हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईजीवे में। दोस्तों, ये परसेंटेज का हमारा लेक्चर 4 है, जिसमें हम टाइप 5 लेंगे, यानी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का जिक्र करेंगे। कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कितने टाइप के यहाँ से प्रश्न बनते हैं, राइट। तो सारी चीज़ों का हम यहाँ से विस्तार में जिक्र करेंगे। इससे पहले मैंने आपका लेक्चर 4 लिया था, जिसमें आपको 2D 3D के क्वेश्चन करा दिए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, परीक्षा से संबंधित यहाँ 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं, राइट। तो पहला टाइप अगर हम देखें तो पहला टाइप इसमें जो रहेगा हमारा वो रहेगा जब दो विषयों का जिक्र हो, राइट। पहला क्या होगा? जब दो विषयों का जिक्र हो, राइट, विषयों का जिक्र हो। दूसरा टाइप इसी में रहेगा, दूसरा जो होगा हमारा वो होगा जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, राइट। जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो। और इसी में दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, राइट। वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से दो तरीके के इसमें हमारे प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो टाइप इसी में रहेगा हमारा वो रहेगा मिश्रित प्रश्न का, राइट। कौन सा? मिश्रित प्रश्न का। मिसलेनियस जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं उनका, राइट। तो ये 3 तरीके के यहाँ प्रश्नों का जिक्र होगा इस पार्ट में। हमारा जो टाइप 5 रहेगा परीक्षा से संबंधित, यहाँ 3 तरीके के हम प्रश्नों का जिक्र करेंगे। जब दो विषयों का जिक्र हो या जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम जो है मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम पहला टाइप ले रहे हैं, देखिएगा, जब दो विषयों का जिक्र हो, राइट। तो दोस्तों यहाँ टाइप हमने फर्स्ट ले लिया, जब दो विषयों का जिक्र हो। सपोज कोई कक्षा है, क्लास है, उसमें सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में कोई बच्चे होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, राइट। तो उसमें जैसे हिंदी इंग्लिश ले लिया हमने, तो उसमें क्या कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ पास होंगे। तो हिंदी में कितने बच्चे फेल होते हैं और इंग्लिश में कितने बच्चे फेल होते हैं? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों विषय में फेल होते हैं, राइट। तो वहां आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुल फेल स्टूडेंट की संख्या बताइए, परसेंटेज कुल स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट की बताइएगा कि मतलब जो है कुल टोटल कितने फेल हुए हैं बच्चे। तो यहाँ कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल फेल स्टूडेंट का अगर बात करें हम, राइट, कुल फेल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिएगा क्या होता है कि पहले विषय में फेल स्टूडेंट को ले लेते हैं हम। तो जो फर्स्ट विषय में हमारे स्टूडेंट फेल होते हैं, राइट, विषय में फेल परसेंटेज कितने होते हैं, प्लस उसमें क्या करते हैं जो दो मतलब जो दूसरे विषय में फेल होते हैं, सेकंड विषय में, राइट। या मान लिया पहला विषय हमारा मैथ है, दूसरा साइंस है, तो साइंस में कितने बच्चे परसेंटेज फेल हुए हैं और मैथ में हमारे कितने परसेंटेज बच्चे फेल हुए हैं। तो राइट, सेकंड विषय में फेल परसेंटेज। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दोनों विषय में होते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर हम बात करें, एक विषय में कोई फेल हुआ, दूसरे विषय में फेल हुआ, टोटल हो गया कि कितने फेल हुए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो दोनों विषय में होते हैं, अगर उनको भी हम इसमें जोड़ लें तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। सपोज 10 उसमें हुए, 5 उसमें हुए, तो 15 हो गए। और अगर हम उधर उसको भी जोड़ लें कि मतलब जो जो दोनों विषय में फेल हुए हों, तो क्या हो जाएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुल निकालने के लिए जो दोनों विषय में फेल होते हैं उनको लेस कर देते हैं, राइट। तो दोनों विषय में जो भी बच्चे फेल होते हैं उनको इन दोनों के जोड़ में से पहले विषय और दूसरे विषय में जितने बच्चे फेल होते हैं उसमें जोड़ करके जो दोनों विषय में फेल होते हैं, मान लिया हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल है जो बच्चे, उनको लेस कर देते हैं। तो दोनों में फेल स्टूडेंट, फेल परसेंटेज, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो दोस्तों यहाँ आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि जो कुल फेल स्टूडेंट का परसेंटेज हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो फर्स्ट मतलब जो है सब्जेक्ट में फेल होता है, राइट, उनको, और जो सेकंड सब्जेक्ट में फेल होते हैं उन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, जो दोनों विषय में फेल होते हैं स्टूडेंट उनको घटा देते हैं, राइट। तो आगे हम एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ गया इसका। तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पहला आपका इस टाइप का। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में हिंदी और जो इंग्लिश में क्रमशः 75% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। हिंदी में 75 हुए हैं और इंग्लिश में कितने हुए हैं, 80%। कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में जो है 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, राइट, 10% क्या है, दोनों विषय में फेल हुए हैं।
तो बताइए परीक्षा में कुल कितने मतलब जो है प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। तो कुल फेल स्टूडेंट का हम बता रहे हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ हम पास लिख लेते हैं कि कितने बच्चे पास हुए हैं और यहाँ फेल, राइट। अगर हम बात करें हिंदी विषय की तो हिंदी में कह रहा है कि पास कितने हुए हैं 75%, राइट। अगर 75% बच्चे पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे भाई, 75 पास हैं तो 100 में से 25 जो हुए 25% जो है वो फेल हुए होंगे, राइट। अगर 75% पास हुए हैं हिंदी में तो 25% बच्चे फेल हुए हैं। अगर यही बात करें इंग्लिश विषय की, राइट, इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में कह रहा है कि पास स्टूडेंट कितने हमारे 80%। अगर 80% जो हमारे पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे भाई 20 हो जाएंगे। 100% में से अगर 80% मतलब जो है पास हुए हैं तो 80% पास हुए तो 20% क्या होगा फेल होगा। अगर दोनों विषयों की बात करें हम, दोनों विषयों में अगर कह रहा है तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं तो यहाँ कह रहा है 10% क्या है फेल, राइट, 10% फेल है तो 90% क्या होगा पास होगा। और कुल हम फेल की बात करें, कुल फेल स्टूडेंट की बात करें हम, फेल परसेंटेज कितना है तो देखिएगा दोस्तों मैंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें पास फेल हुए हैं हिंदी में, कुछ क्या है आपका इंग्लिश में फेल हुए हैं और दोनों विषय में कितने हैं 10% फेल हुए हैं। भाई अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हिंदी और इंग्लिश के फेल आ जाएंगे, राइट। इन 10 में क्या है इसमें भी फेल हुए हैं इसमें भी फेल हुए हैं तो इन 10 में भाई अगर इसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी में ही फेल होंगे 10 में, कुछ इंग्लिश में ही फेल होंगे, राइट। तो इन स्टूडेंट को हम इनमें से जोड़ करके घटा दें तो हमारा रियल जो फेल स्टूडेंट आए हैं वो निकल के आ जाएगा। तो वही मैंने आपको यहाँ समझाया कि पहले विषय में फेल स्टूडेंट मीन्स हिंदी में फेल स्टूडेंट कितने हैं, प्लस दूसरे विषय में यानी इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं, उसमें से क्या कर देंगे हम जो दोनों विषय में फेल हैं। भाई दोनों विषयों का मतलब क्या है, इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो दोनों में तो फेल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो मीन्स हिंदी में भी फेल है, कुछ कुछ ऐसे होंगे इंग्लिश में भी फेल होंगे, राइट। तो यहाँ दोनों का हम मतलब जो लेस कर देंगे तो पहले विषय में हमारा कितना है 25%, दूसरे विषय में कितना है हमारा 20%, राइट, माइनस क्या कर देंगे हम जो दोनों विषय में फेल है, दोनों कितना हमारा 10%। तो इनको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो कितना निकल के आ गया 25 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, -10 तो हमारा कितना निकल के आएगा 35। तो 35 स्टूडेंट जो है वो क्या होगा फेल स्टूडेंट होंगे हमारा, राइट। कुल फेल स्टूडेंट कितना होगा 35%। तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आगे हम और देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। जो मैंने आपको बताया कि पहले कुल हम फेल का निकालते हैं तो पहले विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल माइनस जो दोनों विषय में फेल होते हैं, राइट। तो हमारा ये पहला टाइप हम ले रहे हैं जब दो विषयों का जिक्र होता है, राइट। तो अगले एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन हमने दे दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहले की तरह थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, राइट। कह रहा है कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए मीन्स पास हुए। हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं 75% और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 80%, राइट। आगे कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं मीन्स 10% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए हैं तथा परीक्षा में कुल जो है 800 छात्र सम्मिलित हुए हों, अगर टोटल जो स्टूडेंट परीक्षा देने बैठे हैं वो कितने हैं 800, तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करते हैं, फेल का हमें दिया तो हम फेल परसेंटेज निकाल लेते हैं, टोटल फेल परसेंटेज क्या है उसके हिसाब से हम पास परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर क्या है हम जितने हमारे टोटल में दिए हैं उसका हम जो है निकाल लेंगे कि कितने बच्चे पास हुए। तो हम पहले वही करते हैं परीक्षा में कुल फेल स्टूडेंट। तो कुल फेल स्टूडेंट की हम बात करें, कुल फेल परसेंट की बात करें हम स्टूडेंट की, तो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि पहले विषय में जितने बच्चे पास हुए फेल हुए हों, राइट, पहले विषय में कितने फेल हुए हैं वो हुए हैं 75%, प्लस दूसरे में 80% फेल हुए हैं, राइट, माइनस क्या कर देते हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों में कितने हुए हैं 10%, तो ये माइनस कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कुल फेल निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आया 75, राइट, 75%, सॉरी ये पास स्टूडेंट है ना, तो पास स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 25%। अगर 75% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 25%, यहीं 80% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, फेल जो हुए होंगे वो 20% हुए होंगे -10% फेल। तो यहाँ जो निकल के आएगा 45 -10 कितने निकल के आएगा 35%।
35% ये निकल के आया, ये क्या है, फेल, कुल फेल स्टूडेंट। अगर हम बात करें कुल फेल स्टूडेंट की, तो कुल पास स्टूडेंट कितने होंगे, कुल पास स्टूडेंट कितने होंगे दोस्तों। तो भाई अगर 35% फेल है तो कुल पास कितने होंगे, 100 में से अगर 35% अगर फेल है ये, तो पास कितने हो जाएंगे हमारे ये 65%। 65% क्या हो जाएगा ये पास स्टूडेंट का। और हमसे क्या पूछ रहा है, पास स्टूडेंट का पूछ रहा है, तो पास स्टूडेंट का परसेंटेज हमने निकाल दिया यहाँ पर। बाकी कुल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, तो कुल पास स्टूडेंट की बात करें हम, ये तो परसेंटेज निकल के आ गया कुल पास का। कुल पास स्टूडेंट की बात करें हम, तो भाई 100 क्या है टोटल है, वो 800 क्या है टोटल है। 800 में कितना निकल के आया, कितना बच्चे पास हुए हैं, 65% हुए हैं। तो 800 का 65 निकाल देंगे हम परसेंट, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 65 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के 280। तो कुल कितने बच्चे पास हुए थे, जहां 800 बच्चे बैठे थे परीक्षा में, उसमें पास कितने हुए थे कुल विद्यार्थी, यही हमसे पूछा। तो 280 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में पास हुए हैं कुल। अगर यही कुल फेल की बात करें, यहाँ पर अगर कुल फेल की बात करें हमसे, तो दोस्तों 800 टोटल स्टूडेंट है, और फेल परसेंटेज कितना हमारा, फेल जो परसेंटेज वो 35%, तो 800 का हम 35% निकाल देंगे। 800 का 35 निकाल देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, 24 4, ये हमारा 520% निकल के आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों अगर फेल हमसे पास के पूछा तो हमने पास निकाल दिया, अगर फेल का आपसे यही पूछ लेता है तो फेल का परसेंटेज निकाल करके हम लगा के निकाल देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे परसेंटेज, फेल परसेंटेज पूछ लेता, फेल पास परसेंटेज पूछ लेता, कुल पास स्टूडेंट पूछ लेता, अगर टोटल नंबर दिए हो स्टूडेंट को कितने परीक्षा में बैठे हैं, या आपसे कुल फेल स्टूडेंट पूछ लेता है। तो इसका एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस टाइप का। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया था, कुल पास स्टूडेंट जो होंगे 552 होंगे हमारे ये, राइट। कितना होगा ये 520, और ये 280 होगा, राइट। ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन की बात करें हम, थोड़ा सा इसका उल्टा दे दिया, इसमें क्या कुल स्टूडेंट पूछ लिया कि कितने बच्चे स्टूडेंट शामिल हुए। तो क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70 और 80% बच्चे क्या हैं बैठे थे, मतलब जो है पास हुए हैं। हिंदी में 70% और अंग्रेजी में क्या है 80%, राइट। फिर कह रहा है यदि दोनों विषय में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मीन्स फेल हुए, दोनों विषयों में कितने हुए हैं 10% फेल हो गए हैं, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 360 हो। यहाँ जो है फेल स्टूडेंट की संख्या दे दी है, तो बताइए परीक्षा में कितने बच्चे जो है शामिल हुए। तो दोस्तों सिंपल सा वही है, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन, तो हमें उस तरीके से हमें मतलब जो है उसकी क्वेश्चन को पकड़ लेना होता है। तो यहाँ कुल अगर फेल स्टूडेंट दिए तो कुल फेल स्टूडेंट की हमें संख्या निकाल लेती हुई है, तो कुल फेल स्टूडेंट की संख्या हम निकाल लेंगे। कुल फेल परसेंटेज क्या होगा हमारा, देखिएगा इसमें कितना है, उत्तीर्ण कितने हुए हैं 70% पहले विषय में, तो फेल कितना होगा 70% पास हुए हैं, तो फेल कितना होगा 30%। दूसरे विषय की बात करें 80% अंग्रेजी में जो है पास हुए हैं, तो फेल कितना होगा 20% फेल होगा। और दोनों विषय में फेल कितना हुआ है, तो वो तो हमें दिया 10%, तो 10% क्या करेंगे माइनस कर देंगे, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपके कि पहले में 70% जब पास हुए थे तो 30% हमारा फेल हो जाएगा, 100 में से 70 अगर घटा देंगे तो 30% फेल हो जाएगा। वहीं 80% अगर पास हुए हैं अंग्रेजी में तो 20% फेल हुए होंगे, और 10% हमें दोनों विषयों का मतलब फेल दिया है, तो वो हमने लेस कर दे रहे हैं, राइट। तो ये 50-50 में से 10 गए, हमारा कितना बचा 40%। तो 40% क्या होगा हमारी ये टोटल फेल स्टूडेंट का संख्या होगी। और कह रहा है कुल फेल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 360 दिए हैं, कुल फेल स्टूडेंट का नंबर कितना दिया 360। तो कुल फेल बच्चे कितने हैं 40% बच्चे कितने हैं फेल हैं, और 40% फेल पे कितने हैं 360। मीन यहाँ परसेंटेज हमारा 40% बच्चे हैं, यहाँ 40% का कितने बच्चे फेल हुए 40% पे, मतलब 360 बच्चे फेल हुए। वहीं 1% की हम बात करें कि 1% पे कितना होगा, तो 360 बटे 40 कर देंगे हम। भाई अगर 360 स्टूडेंट है वो कितने हैं 40% पे, अगर 1% की हम बात करें तो 360 बटे 40 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 9 36, तो हमारा कितना आ जाएगा 9, राइट। तो 1% पे कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं 9 विद्यार्थी, मीन्स 9 विद्यार्थी जो है को मिला करके 1% हो रहा है। तो अगर फेल की बात करें हम, कुल फेल की बात करें
कुल फेल स्टूडेंट की बात करें हम, ये तो हमारा 40% का फेल दिया है और कह रहा है कि कुल मतलब जो अनुत्तीर्ण परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी बताइए। तो कुल विद्यार्थी हमें बताना है, तो कुल कितना हो जाएगा भाई, 40% पे इतना है, कुल पे हमारा कितना हो जाएगा, कुल की हम बात करें तो भाई 40 पे इतना, 100 पे कितना हो जाएगा, एक पे इतना हो गया, 100 पे कितना होगा, 100% पे, तो 100% पे 1% पे 9 है, तो 100 पे कितना होगा, 100 इंटू 9 हो जाएगा हमारा ये, तो कितना हो जाएगा 900। तो 900 स्टूडेंट की बात करें तो 900 स्टूडेंट क्या हमारे टोटल ये फेल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे कुल, राइट। तो कुल स्टूडेंट का निकल के आ जाएगा, कुल स्टूडेंट कितने हैं भाई 40%, अगर हमारा फेल मतलब जो फेल था तो 100% पे कितना हो जाएगा, 100% मतलब 900, तो टोटल स्टूडेंट कितने शामिल हुए 900। अगर आपसे पूछ ले कुल पास स्टूडेंट का पूछ ले, यहाँ से अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, कुल पास स्टूडेंट की बात करें तो भाई 900 का कितना हो जाएगा, 900 स्टूडेंट हमारे ये हैं कुल, और पास कितना हो जाएगा 40%, अगर फेल है कुल तो 60% हमारे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। भाई 100 में से अगर 40% कुल स्टूडेंट फेल हुए थे हमारे, तो पास स्टूडेंट कितने होंगे 60%, तो 60% हम इसका निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 9 से 54, तो ये 540 स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा कुल पास स्टूडेंट। या हम कह सकते हैं 900 में से 360 घटा दें तो भी हमारा कितना निकल के आएगा, ये 900 में से अगर 360 माइनस कर दें तो भी हमारा कितना निकल के आएगा 554, 540, तो 540 हमारे क्या होंगे पास स्टूडेंट होंगे, और कुल फेल स्टूडेंट कितने होंगे 360, और कुल स्टूडेंट की बात नहीं कह रहा है, कुल स्टूडेंट कितने सम्मिलित हुए, तो हमारे 900 सम्मिलित हुए। तो दोस्तों जो हमने टाइप 1 का हमने क्वेश्चन ले लिया कि जब दो विषयों का जिक्र हो, राइट। तो आगे हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसमें एक ही टाइप हम पढ़ लेते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। जो दूसरा टाइप है हमारा, राइट, जब मतलब जो है पहला टाइप तो हमने पढ़ा दिया कि जब दो विषयों का जिक्र हो, दूसरा टाइप हमारा रहेगा जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, राइट। तो वो टाइप हम जो दूसरा टाइप है वो हम नेक्स्ट मतलब जो है लेक्चर में ले लेंगे, लेक्चर 5 में। तो आई होप जो वीडियो आपको पढ़ाई मैंने ये चैप्टर पढ़ाया पार्ट मतलब जो टाइप 1 जब दो विषयों का जिक्र हो, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जब दो विषयों का जिक्र होता है तो हम क्या करते हैं, पहला विषय उसमें जितने फेल होते हैं बच्चे उनको जोड़ते हैं, प्लस दूसरे विषय में जितने फेल होते हैं उनको, और लेस किसको करते हैं जो दोनों विषय में फेल होता है, राइट। तो हमारा कुल मतलब जो है फेल स्टूडेंट का नंबर निकल के आ जाता है। बाकी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ लेता है कि कुल स्टूडेंट की संख्या दी होती है तो आपको फेल पास पूछ लेता है, जैसे इसमें बताया। आपको कुल मतलब जो फेल स्टूडेंट का नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम कुल सम्मिलित कितने बच्चे सम्मिलित हुए वो निकाल लेते हैं, कुल कितने बच्चे पास हुए हैं वो निकाल सकते हैं, राइट। तो कैसे क्वेश्चन आपको घुमाता है वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे हम करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम टाइप 2 है जब दो विद्यार्थी को जिक्र हो, हम उसको टाइप लेक्चर 4-5 में ले लेंगे, राइट। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपडेट होते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।